आ जाओ जी, आप आगे बढ़े इस चैप्टर के अंदर भगवान का नाम लेते हुए। और प्लीज बातें आप बंद करो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तीसरी केस पे चलते हैं। पता नहीं कैसा चैप्टर है, बहुत मुश्किल से चैप्टर पूरा होगा ये, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से पूरा होगा। जो हालात इस चैप्टर के हैं, ये चैप्टर बहुत मुश्किल से पूरा होगा। अभी तक हाफ चैप्टर हो गया होता, मालूम है, आधा चैप्टर खत्म हो गया होता अगर सब कुछ सही चलता। लेकिन चलो, जो होना है वो होकर रहेगा। आओ केस नंबर 3 करते हैं। उस दिन हमने 2 केस किए थे, आज हम केस नंबर 3 करते हैं। हम बेसिकली कर रहे हैं केसेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड्स, चाहे वो प्राइस फंड है चाहे वो मैच फंड है। फंड का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो केस हम कर रहे हैं उसको समझना। हमने 2 केस किए थे। व्हेन देयर इज अ फंड रिसीव्ड, हमने उसको बोला कि अगर कोई फंड आया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। उस फंड में से हम उस एक्सपेंस को माइनस करते हैं, हमने ये किया, ठीक है जी। फिर दूसरे केस में हमने क्या किया, हमारे पास फंड कम था लेकिन एक्सपेंस ज्यादा था। जो बचा हुआ एक्सपेंस था हमने कहाँ दिखा दिया था, ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। ये 2 केस हमने किए थे। आओ अब केस नंबर 3 करते हैं। एक छोटा सा अकाउंट बनाओ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जल्दी से फटाफट मेरे साथ साथ केस नंबर 3 के लिए आप बनाओ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ और लिखो फटाफट जल्दी से। यहाँ पे हमारे पास यहाँ गिवन है इस तरफ मैच एक्सपेंस विच इज 40,000। अब ये सीरियस वाला केस है, थोड़ा सीरियस होकर देखना आप। ये केस सब सीरियस है। इसके बाद दिया हुआ है रेंट विच इज 30,000। फिर है बाय बिल्डिंग विच इज 4 लाख, बाय बिल्डिंग विच इज 4 लाख। और यहां दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी, यहां बाय बैलेंस सीडी दिया हुआ है, पता नहीं कितना निकल के आएगा। आओ इस तरफ देख लेते हैं। इस तरफ है टू सब्सक्रिप्शन आया है टोटल 8 लाख। साथ में है टू डोनेशन फॉर मैच, मैच के लिए डोनेशन, ये है 2 लाख। उसके बाद टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये है 7 लाख। यानी टोटल इस तरफ का हो गया 7 और 2 9, ये 7 लाख है। 7 और 2 9 और 8 17 लाख, 17 लाख टोटल हो गया। इस साइड का टोटल हो गया 17 लाख और उस साइड का टोटल माइनस करके निकालना कितना है बैलेंस शीट। कितना, 12,30,000। लो, ठीक है जी। ये हमारे पास R&P दिया हुआ है, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, धीरे धीरे जो आप सीख रहे हो ना, जो भी क्वेश्चंस आप सीख रहे हो, जो भी हम यहाँ पे फंड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उस तरफ बुक के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होते जा रहे हैं। आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जब हम फंड के 6 केस खत्म करेंगे, उस तरफ के 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इस चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। 44-46 क्वेश्चन है, यहाँ करने जरूरी है। और यहाँ कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का एक बार में नहीं करना, यानी एक बार करके आप पहला क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करना, कम से कम 2 बार, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछो तो जितनी बार आपका दिल चाहे, ठीक है जी। ये कभी भी एक बारी में नहीं आता, ये चैप्टर कभी भी आपसे एक बारी में खत्म नहीं होगा और कभी भी एक बारी में करना भी मत। आपको लगे कि मुझे आ गया, दोबारा एक रिवाइज करके देखना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब सुनो, जो फंड के क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं, हाथ के हाथ वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप घर जाके ट्राई मारना चाहो तो मार सकते हो पहले 6 क्वेश्चन की, आज के केस खत्म करने के बाद, ठीक है जी। अब सुनो, पहले वाले केस के अंदर क्या हुआ, फंड था, फंड के साथ एक्सपेंस था,
हमने कहा फंड में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, बैलेंस दिखा दो बैलेंस शीट में। दूसरे वाले केस में फंड था, एक्सपेंस ज्यादा था, तो हमने एक्सपेंस को कहां बुक किया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। अब तीसरे केस में देखो क्या चेंजेस आया। यहाँ फंड है डोनेशन फॉर मैच, है ना, डोनेशन फॉर मैच, और सामने मैच एक्सपेंस भी है। सामने क्या है, मैच एक्सपेंस भी है, और उसके साथ साथ यहां एक नई चीज आई, डोनेशन फॉर, और सामने दोनों में फर्क है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। डोनेशन फॉर एक्सपेंस, मैच के लिए अगर कोई डोनेशन आई है, मैच हुआ, लोग अपने अपने घर चले गए, वो पैसा वापस नहीं आएगा, मैच एक एक्सपेंस था। ठीक है। लेकिन अगर डोनेशन किसी असेट्स के लिए आई है, ये देखो फॉर बिल्डिंग, अगर डोनेशन किसी असेट्स के लिए आई है तो फिर हम कैसे ट्रीट करते हैं, वो चीज इसमें हम सीखने वाले हैं। देखो दोनों में डिफरेंस समझो। पहले मैं क्या समझा रहा हूं, ये है डोनेशन फॉर मैच। आपने लोगों से पैसा मांगा, भैया मैच करवाना है, मैच करवाना है, मैच करवाना है, लोगों ने खुल के दान दिया, मैच के लिए पैसा इकट्ठा हुआ। हम एनजीओ है ना, एनजीओ बोलो एनपीओ बोलो एक ही बात है ना। हमारा प्रॉफिट का एम नहीं है, हमारा मेन मकसद लोगों का वेलफेयर करना है। आपने पैसा मांगा लोगों से मैच के लिए, लोगों ने मैच के लिए पैसा दिया, आपने मैच करवा दिया, 40,000 का खर्चा हुआ, पैसा कितना इकट्ठा हुआ, 2 लाख, खर्चा कितना हुआ, 160 कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखा रहे हो ना आप लोग, कहानी खत्म हो गई। वहां तो सिंपल काम होता था, लेकिन यहाँ देखो, आप सुनो मेरी बात, यहाँ डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी है। बिल्डिंग के लिए डोनेशन लिया आपने, आप कल किसी को ये नहीं कह सकते बिल्डिंग के लिए हमने 7 लाख रुपए लिए, उसमें से 4 लाख की बिल्डिंग बना दी और 3 लाख रुपए ये रहे, बोले कि बिल्डिंग कहाँ है। अरे बिल्डिंग एक असेट्स है, मैच एक एक्सपेंस था, मैच हुआ, कहानी खत्म। कोई आपसे दोबारा नहीं पूछेगा वो मैच की फोटो में दिखाओ, कहाँ है वो मैच दिखाओ, अरे हो गया, मैच खत्म हो गया भाई। लोग आए, 2 टीमें खेली, आपने प्राइज अवार्ड किए, सबने खाया पिया, मस्ती की, चले गए, एक्सपेंस है वो। लेकिन बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है, बिल्डिंग एक असेट्स है। इसको कैसे डील करते हैं, इसके फंड को कैसे डील करते हैं, यही इस केस का मकसद है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है जब हमारे पास फंड आए किसी असेट्स के लिए, असेट्स के लिए फंड आए, तो हम कैसे डील करते हैं। ठीक है जी। आ जाओ इसके आगे बनाए फटाफट जल्दी से। यहां बनाए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप अपने दिमाग से बना दो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां बना दो बैलेंस शीट। दोनों में डिफरेंस पहले मेरी बात सुनो, और समझ गए कि नहीं समझे, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, उतनी पावर मेरे में भी नहीं समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप समझो दोनों फंड में क्या डिफरेंस है, मैं समझाना चाहता हूं। इधर देखो गौर से, दोबारा से, ये मैच के लिए फंड था, मैच के लिए डोनेशन, मैच इज एन एक्सपेंस। आपने लोगों से मैच के लिए फंड लिया, मैच करवाया, खाया पिया, मस्ती की, मजा, खत्म, दैट इज एन एक्सपेंस। ये बिल्डिंग के लिए डोनेशन है, बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं होता, बिल्डिंग असेट्स होता है। इन दोनों डोनेशन में फर्क है, ये डोनेशन मैच के लिए है, ये डोनेशन बिल्डिंग के लिए है। दोनों को डील करने का तरीका भी तो अलग होगा, है तो दोनों डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड। ये देखो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन आ रही है, ये भी बैलेंस शीट में दिखेगी, ये भी बैलेंस शीट में दिखेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, लेकिन डील करने का तरीका अलग होगा। वही हमें सीखना है इस केस 3 के। आप समझे मेरी बात में क्या समझा रहा हूं, दोनों अलग अलग डोनेशंस हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन दोनों का पर्पस डिफरेंट है। यहाँ मैच एक एक्सपेंस होता है, करवाया, खत्म हुआ, और यहाँ बिल्डिंग बना के दिखानी पड़ती है। आप किसी को ये नहीं कह सकते डोनेशन ली थी बिल्डिंग के लिए, खर्चा हो गया, पैसा खत्म। लोग पूछेंगे बिल्डिंग कहाँ है, जो पैसा आपने दिया था बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग कहाँ बनी, पूछेंगे ना लोग आपसे। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे होगा। तो आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले पोस्टिंग कर लो। सब्सक्रिप्शन यहां से कहा जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन, ये आ गया 8 लाख। लो जी, ये भी चला गया। डोनेशन ये चला गया। डोनेशन फॉर मैच आपको मालूम है यहां पे आएगा, डोनेशन फॉर मैच, और वो कितना है, 2 लाख। ये आ गया डोनेशन फॉर मैच, ये भी हो गया पोस्ट।
फिर टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी यहीं आएगा। ₹7,00,000, ये भी यहाँ पे आ गया। चलो जी, उसके बाद मैच एक्सपेंस हमने यहाँ माइनस कर दिया। मैच एक्सपेंस को माइनस किया, विच इज 40,000। यहाँ आ गया 1,60,000, इसको हमने यहाँ डाल दिया, ये भी आ गया। फिर आया रेंट आपको मालूम है रेवेन्यू नेचर है, तो रेंट यहाँ आ गया 30,000, रेंट यहाँ चला गया। फिर बैलेंस शीट इज अ कैश इन हैंड, आपको मालूम है यहाँ आएगा कैश इन हैंड 12,30,000, ये भी यहाँ चला गया। अब है बड़ी बात बिल्डिंग की। बिल्डिंग को कैसे डील करेंगे? डोनेशन फॉर बिल्डिंग आई 7,00,000, उसमें से 4,00,000 की बिल्डिंग बनी। भाई सुनो मेरी बात इधर, अगर मैं यहां से 4,00,000 माइनस करूं और यहां 3,00,000 दिखाऊं, मेरा फिर भी हर हालत के अंदर बैलेंस शीट टैली कर जाएगा, लेकिन प्रिंसिपली गलत हो जाएगा। अगर मैं आप नहीं करना, अगर मैं इसके अंदर से 4,00,000 की बिल्डिंग माइनस करूं और यहाँ 3,00,000 दिखाऊं, यहाँ 3,00,000 दिखाऊं और फिर यहां से उठाऊं क्या बोलते हैं सरप्लस, मेरा फिर भी टैली कर जाएगा। राइट, लेकिन वो प्रिंसिपली गलत हो जाएगा, इट विल बी प्रिंसिपली रॉन्ग थिंग। तो अब हम कैसे डील करेंगे इसके अंदर? तो सबसे पहले आप लिखो बिल्डिंग, यहां लिखो बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग एक असेट्स है, इसका दिखाना जरूरी है। और वो कितने की है? 4,00,000। लिखो आप स्टेप, सबसे पहले बिल्डिंग लिखो वहां, सबसे पहले लिखो बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग के फंड में से माइनस करो और लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 4,00,000। बिल्डिंग के फंड में से जितने की आपने बिल्डिंग बना दी उसको ट्रांसफर कर दो, किसमें? कैपिटल फंड में। करो माइनस, लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। सेकंड स्टेप नोट करना कैसे चल रहे धीरे धीरे। यहां कितना बचा? और फिर यहां लिखो कैपिटल फंड, जो कि इस क्वेश्चन में नील है, इसमें प्लस करो। सरप्लस कितना है? 7,00,000। सरप्लस निकाल लो पहले, सरप्लस कितना है? 7,70,000 ना, तो लिखो सरप्लस 7,70,000, फिर प्लस करके लिखो ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, कितना? 4,00,000, और यहां डालो 11,70,000। अगर मेरा टोटल सही है, अब टोटल मारो दोनों साइड की बैलेंस शीट का फटाफट जल्दी से। देखो टैली कर रही है, दोनों साइड की बैलेंस शीट का टोटल करके बताऊं मुझे टैली कर गई। जी टैली कर गई। तो लो, एक तरफ आया आपके पास 12,30,000 प्लस 4,00,000, 16,30,000 इस तरफ का टोटल आया। ये टोटल आया 16,30,000, और यहाँ पे यहाँ आया 1,60,000 प्लस 3,00,000 प्लस 11,70,000, ये भी आया 16,30,000। अब सुनो मेरी बात, गौर से मेरी बात सुनो। जो फंड बिल्डिंग के लिए आया था, जिसमें से आपने 4,00,000 की बिल्डिंग बनाई, उसमें कैसे ट्रीट किया गया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मैच फंड की तो प्रॉब्लम नहीं है ना कोई, वो तो सिंपल है। बिल्डिंग फंड के अंदर जो नई चीज सीखी है यहाँ पे, वो बिल्डिंग फंड है। बिल्डिंग के लिए जो फंड आया उसको हमने कैसे ट्रीट किया? सबसे पहले तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग आई, यहाँ लिखी जाएगी, सिंपल सी कहानी। उसमें से हमने जो बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग को तो असेट्स में दिखाना पड़ेगा, बिल्डिंग को तो हमें असेट्स में दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है जी, वो तो दिखाना पड़ेगा हाल के अंदर।
तो हमने बिल्डिंग को बिल्डिंग में दिखा दिया 4 लाख। फाइन, यहां से माइनस किया और ट्रांसफर किया कहा, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना? जितने की हमने बिल्डिंग बनाई, जितने की हमने बिल्डिंग बनाई उतना कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया और कैपिटल फंड के अंदर उसी पैसे को ऐड करके दिखा दिया और टोटल आ गया 11,70,000। यानी ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, कोई बहुत बड़ा काम हमने नहीं किया। ठीक है जी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। जितने की हमने बिल्डिंग बनाई उतने पैसे को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया कैपिटल फंड के अंदर। सर ऐसा किया क्यों? हमने ऐसा किया क्यों? सोचने वाली बात है कि हमने मैच फंड में ऐसा नहीं किया था, लेकिन बिल्डिंग फंड में ऐसा किया क्यों? तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैच एक एक्सपेंस था, बिल्डिंग एक असेट्स है, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ सिर्फ 4 लाख माइनस करके यहाँ 3 लाख दिखा दूं ऐसे और यहाँ ये बिल्डिंग ना दिखाऊं, फिर भी मेरा बैलेंस मिल जाएगा। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। ये देखो, इस बिल्डिंग को यहाँ से हटा दो। अगर हम प्रिंसिपली मिस्टेक करें, इस बिल्डिंग को यहाँ से हटाओ, यहाँ माइनस करो, 4 लाख 3 रहने दो और ये भी यहाँ से हटा दो। लो, अब आप मिला के देख लो, मिल रहा है? बोलो कितना आ रहा है? उस साइड का कितना आ रहा है? 12,30,000। और इस साइड का कितना आ रहा है? लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रिंसिपल मिस्टेक है। ये एक ऐसे अकाउंट क्लोज हो सकता है, अकाउंट क्लोज हो गया, 12,30 बैलेंस शीट टैली कर गई, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रिंसिपल मिस्टेक आपने कर दी। बोलो क्या? असेट्स नहीं दिखाया आपने, बिल्डिंग ही नहीं दिखाई। भाई बिल्डिंग है, एक्सपेंस थोड़ी है, मैच हुआ खत्म हुआ दोबारा नहीं मिलेगा। अरे बिल्डिंग लोग आपसे पूछेंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा लिया था आपने, आपको हमने इतना पैसा इकट्ठा करके दिया 7 लाख, आपने कहा 4 लाख की बिल्डिंग बन चुकी है, अभी तक कहाँ है वो बिल्डिंग? आप कहोगे है ना बिल्डिंग, कहाँ है? बैलेंस शीट में तो बिल्डिंग दिख नहीं रही असेट्स के अंदर, तो बिल्डिंग कहाँ है? इसीलिए सही डीलिंग इसकी है कि जितने की आपने बिल्डिंग बनाई उसको बिल्डिंग को यहाँ पे दिखाओ। तो सबसे पहले बिल्डिंग यहां दिखानी जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंग एक असेट्स है और बिल्डिंग का यहां दिखाना जरूरी है। तो पहला राइट काम तो ये करना जरूरी है, बिल्डिंग दिखानी जरूरी है। अच्छा, दूसरा, आप पैसा भी यूज कर चुके, आप 7 लाख में से 4 लाख रुपया यूज कर चुके। ये भी नहीं हो सकता कि आप यहां से माइनस ना करो 4 लाख। अगर आप ये नहीं करोगे तो कल आपसे पूछा जाएगा कितना फंड है आपके पास, आप कहोगे 3 लाख और आपके यहाँ तो 7 लाख दिख रहा है, तब भी पकड़े जाओगे आप। आप समझे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं समझा रहा हूँ आपको, ये सब कहानी हमने क्यों की। अगर मैं यहाँ 4 लाख बिल्डिंग दिखा दूं और यहाँ माइनस ना करूं ये 4 लाख और यहाँ पूरा 7 का 7 लाख दिखा दूं, तब भी मैं फंस जाऊंगा एज अकाउंटेंट। मुझसे कल पूछा जाएगा हाउ मच मनी यू हैव इन बिल्डिंग फंड, मैं बोलूंगा 3 लाख, बोले आप तो 7 लाख दिखा रहे हो, वो भी गलत हो जाएगा। तो फिर 4 लाख रुपया हमने यूज कर दिया बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग को यहाँ दिखा दिया, तो उस 4 लाख को हम ट्रीट कैसे करेंगे? हम उस 4 लाख को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? कैपिटल फंड। वी विल ट्रांसफर दैट 4 लाख टू कैपिटल फंड। आई बात समझ में? हम उस 4 लाख को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? कैपिटल फंड के अंदर, और यहाँ दिखा देंगे प्लस करके लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। कितना? 4 लाख। अब ये बन जाएगा 11,70,000 और ये कितना हो गया था? 16,30,000। अब भी बैलेंस शीट टैली करेगी एंड दैट इज द राइट वे टू टैली द बैलेंस शीट। आप समझ गए? कोई बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं है यार, बहुत हार्ड नहीं है, ये बहुत हार्ड नहीं था। ठीक है जी, आ जाओ। तो ये हो गया केस नंबर 3। भाई आओ एक केस नंबर 4 करते हैं, जिसके अंदर सारा जो हमने अब तक किया रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ केस नंबर 4 करें। केस 4 अगर आप अपने आप से कर गए तो तीनों केस समझ लो आपको आ गए। लो, केस 4 बेसिकली रिवीजन है तीनों केस की। आ जाओ केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 ये बेसिकली रिवीजन है, इट्स अ रिवीजन केस। आप लिख लो केस नंबर 4। आ जाओ फटाफट जल्दी से। केस नंबर 4 बनाओ एक अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपको अपने आप से करके बताना है मुझे, इसमें सारे केस आ जाएंगे जो अभी तक आपने किए। यहाँ लिखो बाय
रेंट बाय रेंट, और यहाँ दिया हुआ है 40,000। ये तीनों केस की रिवीजन है, ज्यादा नहीं है कुछ, इसमें तीनों केस रिवाइज हो जाएंगे। फिर बाय सैलरी, बाय सैलरी 30,000। फिर बाय मैच एक्सपेंस 1,40,000। बाय प्राइज अवॉर्डेड 1,30,000। बाय बिल्डिंग 5 लाख। ठीक है जी, ये बाय बिल्डिंग दिया हुआ है। ये रेंट है जी 40,000, ये सैलरी है 30,000, मैच एक्सपेंस 1,40,000, प्राइस अवॉर्डेड 1,20,000, बिल्डिंग 5 लाख, और यहाँ दिया गया है टू सब्सक्रिप्शन। ये है 8 लाख सब्सक्रिप्शन। फिर है टू डोनेशन फॉर मैच फंड, ये हमारे पास 2 लाख, ये भी हो गया। फिर टू डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ये है 1 लाख, ये भी हमारे पास है। उसके बाद टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और ये है 9 लाख। ये हो गया 9, 1, 10, 2, 12 और 8, 20 लाख। इस तरफ का टोटल आ गया 20 लाख, और इस तरफ का भी टोटल आ गया 20 लाख। 20 लाख में से माइनस करो तो कितना बचा ये है 5 लाख, 5 और 1 6 लाख, 6 और 1 7 लाख। कर लो माइनस यार, कितना आया? 20 लाख में से माइनस कर दो, 1 मिनट, 6,30,000 माइनस 1,40,000 माइनस 70,000, 11,60,000, 11,60,000। ये आ गया बाय बैलेंस शीट। लो जी, ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, इसमें तीनों केस आगे जो आपने अभी तक किए हैं उसको आप बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ फटाफट जल्दी से। इसमें तीनों केस आ गए। आज इसको खत्म करें। ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है, और हमको बनाना था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में बना लिए बैलेंस शीट। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। आ जाओ फटाफट देखें। सबसे पहले एक साइड को पकड़ो, सब्सक्रिप्शन का आइटम यहाँ जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। कितना? 8 लाख। लो जी, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चला गया। फिर डोनेशन फॉर मैच फंड यहाँ पे आएगा, डोनेशन फॉर मैच फंड, ये हमारे पास 2 लाख। लो जी, डोनेशन फॉर मैच फंड यहाँ दिखा दिया। फिर डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ये भी यहाँ पे आएगा, डोनेशन फॉर प्राइज फंड 1 लाख, ये भी हो गया। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी यहाँ पे आ गई। चलो ये भी कहानी खत्म हुई। फिर रेंट रेवेन्यू नेचर का है,
रेंट यहाँ चला गया, रेंट आया 40,000, फिर सैलरी आया 30,000, फिर है उसके बाद इधर बस धीरे धीरे मैच एक्सपेंस कितना है 1,40,000, माइनस करो मैच एक्सपेंस 1,40,000, ये आ जाएगा 60,000। लो जी, ये भी खत्म हुआ। इसके बाद प्राइस अवॉर्डेड माइनस करो प्राइस अवॉर्डेड, बोलो कितना माइनस करोगे यहाँ पे? यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ कितना आएगा? लो, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद बिल्डिंग आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। दिस इज बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितनी है हमारे पास? 5 लाख। लेकिन पूरा ट्रीटमेंट बिल्डिंग का कैसे करेंगे? 5 लाख की बिल्डिंग वहां दिखाएंगे, यहाँ माइनस क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, यहाँ 4 लाख बचेगा। और यहाँ कैपिटल फंड तो हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, कैपिटल फंड तो नील है, इसमें प्लस किया जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। कितना बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर आया? 5 लाख। ठीक है जी, लो ये भी खत्म हो गया बिल्डिंग का काम। फिर आया बैलेंस सीडी यानी कैश इन हैंड, ये आया 11,60,000। लो जी, ये भी खत्म हो गया। आओ सरप्लस निकाले, सरप्लस कितना आ रहा है? सरप्लस है हमारे पास, ये है 8 लाख, ये भी 8 लाख। 8 लाख में से 1 लाख निकाल दो तो कितना बचा? ये आया सरप्लस। और सरप्लस कहाँ पे ऐड हो जाएगा? यहाँ सरप्लस ऐड हो जाएगा, सरप्लस 7 लाख ऐड कर दो। लो जी, ये हो गया 12 लाख। तो 12 और 4 16,60,000 इस तरफ, 16,60,000 इस तरफ और 16,60,000 इस तरफ है। कहाँ तक दिख रहा है? अच्छा, ठीक है। 16,60,000 उस तरफ और 16,60,000 इस तरफ, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट टैली। जिसका आंसर आ गया था हाथ खड़ा करके बताओ, किसका आंसर आ गया था? तो सारे होशियार हो गए क्या? तो सबका आ गया था? आपका क्या है? क्या गलती थी? कौन सा? अब हो गया ठीक। चलो ये सुनो मेरी बात, ठीक है? देखो अभी यहाँ तक अभी हमने 3 बातें सीखी हैं। एक, whenever the fund will come, whatever expense we are doing from the fund has to be subtracted from the fund. पहला केस। सेकंड केस के अंदर if the fund is less and the expense is more, we book it there. दूसरा केस। तीसरे केस के अंदर if the fund has come for the assets, that's how we are going to treat it. 3 चीजें हमने सीखी। अब चौथा सीखते हैं। आ जाओ आगे चले हम केस नंबर 5 की तरफ। और केस नंबर 5 में एक चीज और सीखते हैं। आ जाओ केस नंबर 5 में आओ, हम केस नंबर 5 में थोड़ा सा और सीखते हैं। लिखो मेरे साथ केस नंबर 5। केस नंबर 5 लिखो, बातें नहीं करो यार प्लीज, आप बातें मत करो, सिर्फ लिखो। केस नंबर 5 के अंदर बनाओ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। और इस बार डेट लिखो, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर receipts and payment account for the year ended on 31st December 2015, यानी कैलेंडर ईयर है।
इसका थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। मैं डेट इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज ऐड होने वाली है। ठीक है, डेट दी है इस बार या 31 दिसंबर यानी कैलेंडर ईयर है कंपनी के। चलो अब यहाँ लिखा हुआ है बाय मैच एक्सपेंस। बाय मैच एक्सपेंस गिवन है हमारे पास 3 लाख। बाय मैच एक्सपेंस गिवन है 3 लाख। इस तरफ गिवन है टू डोनेशन फॉर मैच फंड। टू डोनेशन फॉर मैच फंड ये है 20 लाख। अब सुनो, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा वो देखो पहले आप कि हम सीखने क्या वाले हैं। कंपनी के पास 20 लाख का फंड आ गया। जो भी गुरुद्वारा है, मंदिर है, जो भी एनपीओ है, एनजी जो भी है, कितने लाख का फंड आया हुआ है? 20 लाख का फंड है। और कितने लाख का खर्चा हुआ? 3 लाख। ठीक है, अब इतना पैसा फालतू इकट्ठा हो गया। एक मैच करवाने के लिए पैसा इकट्ठा किया था, किसी को नहीं मालूम था कितना पैसा इकट्ठा हो गया। ये कभी भी नहीं मालूम होता। डोनेशन के अंदर कभी मालूम नहीं चलता कि कितना पैसा इकट्ठा हो जाए। लोग जब उठ के दान करना शुरू करते हैं तो लोग ये नहीं देखते कितना कौन दान कर रहा है, कोई गिन नहीं रहा होता। गिना तो बाद में जाता है जब एक बार पैसा इकट्ठा हो जाए। ऐसे होते डोनेशन, देखिए आपने मंदिर में, गुरुद्वारे में, है ना, कहीं भी डोनेशन इकट्ठी करनी ऐसी होती है ना। ये तो पिक्चर देखने जा रहे हो, जब इकट्ठे करके डोनेशन इकट्ठी करके तब होता है 10 रुपए मेरे, 5 रुपए तेरे। बाकी गुरुद्वारा में ऐसा नहीं चलता, पता ही नहीं लगता पैसा कहाँ से आया, है ना। ये देखो कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 20 लाख रुपए इकट्ठा हो, 20 लाख का फंड इकट्ठा हो गया और 3 लाख सिर्फ बचा है। मालूम है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा पैसा जब इकट्ठा हो जाए तो इसमें से कुछ पैसे को मालूम है क्या किया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें से कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अरे आपने मैच के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए की जरूरत थी, 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, कितना लाख फालतू आपके पास? 17 लाख रुपए फालतू हो जाए। क्या करोगे उस पैसे को? अगले साल मैच होंगे, अब इस साल के मैच खत्म हो सकता है 6 महीने के बाद हो सकता है 1 साल के बाद हो। क्या करोगे इस पैसे? या एक काम करोगे, लोगों को बुलाओगे और बोलोगे ये पकड़ो अपनी पर्ची वापस, ये लो अपने पैसे ले जाओ। कभी हुआ आज तक ऐसा? कभी आपको गुरुद्वारे में पैसे वापस दिए गए कि आपने जो दान दिया था बहुत ज्यादा हो गया, पैसे वापस ले जाओ? कभी ऐसा हुआ आज तक? किसी मंदिर गुरुद्वारे में ऐसा होता है? नहीं, कहीं भी नहीं होता। दान कभी वापस नहीं मिलता है। दान आपने अपनी इच्छा से दिया है, वापस भी होते हैं, वापस मिलने के चांस नहीं। कईयों ने बहुत ज्यादा दिए होते हैं, उनको भी वापस नहीं मिलता, वापस किसी को नहीं मिलता, दान कभी वापस नहीं मिलेगा। तो फिर एनपीओ क्या करते हैं मालूम? फिर एनपीओ क्या करते हैं, इस पैसे में से कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इस पैसे में से कुछ पैसे को हम क्या करते हैं, कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, उसकी एफडी करवा देते हैं बैंक के अंदर, ताकि गुरुद्वारे की इनकम बन जाए। हर गुरुद्वारे की मंदिर की एफडी होती है। जैसे भी ये कोरोना काल चल रहा था ना, कोई भी गुरुद्वारे नहीं गया, कोई भी मंदिर नहीं गया, लेकिन फिर भी सारे काम चल रहे हैं, है ना। तो उस पैसे को फिर यूज किया जाता है उस टाइम, जो एफडी का पैसा होता है, राइट। तो अब कुछ पैसे की एफडी करवा दी, लेकिन whenever you use the money which is not for that purpose, सुनो, जो पैसा अभी आप एफडी करवाने वाले हो, वो पैसा आपने एफडी के लोगों से नहीं मांगा था, आपने लोगों के लिए मांगा था, लोगों से मांगा था मैच के लिए। इतना पैसा फालतू आ गया कि आप उसमें से कुछ पैसे के आप एफडी करवाने वाले हो। तो जब कभी भी ऐसा पैसा आप यूज करते हो जो उस पर्पस के लिए नहीं आया होता, जो आप कर रहे हो, तो फिर उसके आगे आपको लिखना पड़ता वो किस पर्पस के लिए आया। उसके आगे आपको लिखना पड़ता वो पैसा किस पर्पस के लिए आया। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय, लिखो मेरे साथ, यहाँ लिखो आप भी बाय, यहाँ लिखो बाय, क्या बात है, प्रॉब्लम है, बाय 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। हम सीधा सीधा यहां पे लिख सकते थे बाय इन्वेस्टमेंट। हमने कितना पैसा टोटल 10 लाख, लिखो कितना पैसा है, 10 लाख।
हमने 10 लाख रुपए की एफडी करवा दी, हमने 10 लाख रुपए की एफडी करवा दी, क्योंकि 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, सिर्फ 3 लाख का खर्चा हुआ, तो हमने क्या किया, सेफ साइड के लिए 10 लाख रुपए की एफडी करवा दी। अभी कहीं एफडी करवाओगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो जो एफडी हमने कराई वो करवाई ऑन 1 अप्रैल 2000, ये 31/12 है ना, 15 करवाई ऑन 1 अप्रैल 2015। कौन सी तारीख को करवाई, 1। हाँ ठीक है, ठीक है, एक मतलब एक साल वो है, ये क्या होता है, कैलेंडर ईयर है, 7 महीने बन रहे हैं ना, कैलेंडर ईयर है, 31/12 को खत्म हो रहा है, तो हमने 1 अप्रैल को अपनी करें, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इधर मेरी बात गौर से सुनो, क्या हुआ, धीरे धीरे कहानी समझा रहा हूं मैं आपको। 20 लाख रुपए फंड का इकट्ठा हुआ, 3 लाख का खर्चा हुआ, 10 लाख की एफडी करवा दी गई 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2015 को। कैलेंडर ईयर पे साल खत्म हो रहा है, 31/12 को खत्म हो रहा है साल। कितने महीने हो गए, 9 महीने। तो 9 महीने का इंटरेस्ट आया होगा, 9 महीने का इंटरेस्ट आया होगा। तो फिर इंटरेस्ट भी आया, लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, 2 इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, वो आया 75,000। और ये बंद हो गया 20,75,000, ये भी 20,75,000, 20,75,000। और बैलेंस इन हैंड आ रहा है हमारे पास कितना, 7,75,000। लो जी, ये हमारे पास सिर्फ पेमेंट अकाउंट है। आपसे कहा प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस। जब कभी भी हम ऐसे पैसे को यूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि उस पर्पस के लिए नहीं आया होता जो हम कर रहे हैं, तो उसके आगे इसका नाम लिखना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ लिखा जाता है हमेशा बाय 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। यानी पैसा तो मैच फंड के लिए इकट्ठा किया गया था, लेकिन अब हम उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए नाम लिखना जरूरी होता है, बाय मैच फंड इन्वेस्टमेंट। 20 लाख रुपए इकट्ठा किया, 3 लाख रुपए खर्चा किया, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करा दी, ठीक है जी। उसके ऊपर ब्याज भी मिला है, कितने % ब्याज है, 10% ब्याज है, और 1/4/2015 को हमने इन्वेस्टमेंट की है। चलो बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बनाओ बैलेंस शीट जल्दी से। इसमें हम कैसे डील करेंगे, आ जाओ, इसको हम कैसे डील करेंगे आओ देखते हैं। ये बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, कोई आइटम है नहीं आने वाला इसके अंदर। कौन सा नहीं आएगा, आ जाओ। अब बनाते हैं बैलेंस शीट, यहाँ बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ लिखा जाएगा डोनेशन फॉर मैच फंड, कितनी है, 20 लाख। कितनी डोनेशन आई हमारे पास, 20 लाख की डोनेशन आई हमारे पास। माइनस करो मैच एक्सपेंस, ठीक है जी, माइनस करो मैच एक्सपेंस, कितने का खर्चा हो गया, 3 लाख। प्लस करो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। पहले ये कैलकुलेट करो कि क्या ये इंटरेस्ट इतना ही बनता है क्या, पहले कैलकुलेट करो क्या ये इंटरेस्ट इतना बनता है। आओ देखें, 10 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 9 महीने का कितना बनता है, ये बनता है 75,000। तो अगर 75,000 बन रहा है तो फिर बिल्कुल सही है, इसमें प्लस करो 75,000।
कर दो प्लस फटाफट जल्दी से। कितना आ गया? 17 लाख 17,75,000। इधर लिखो कैश इन हैंड। $7,75,000। फिर लिखो 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख, और ये टोटल हो गया 17,75,000, और ये भी टोटल हुआ 17,75,000। ये डीलिंग होगी जब आप कभी फंड को यूज करते हो। Whenever you use a fund for investment purpose, आप कैसे डील करोगे? देखो इधर गौर से, मैंने यहाँ माइनस नहीं किया 10 लाख, मैंने फंड में से 10 लाख माइनस नहीं किया। आपने देखा? देखो 3 अलग अलग बातें हो रही हैं। अगर आप सारे केस को दोबारा से रिव्यू करते जाओ तो कैसे डिफरेंट बातें हो रही हैं। सबसे पहले केस में फंड था, फंड में से एक्सपेंस को माइनस किया, वो मैंने अभी भी किया। दूसरे वाले में फंड था, फंड कम था, एक्सपेंस ज्यादा था, हमने ऊपर दिखाया, कहानी खत्म। तीसरे केस में फंड आया, फंड में से बिल्डिंग बनाई गई, बिल्डिंग के लिए फंड आया था, हमने उसमें से बिल्डिंग बनाई, तो हमने ट्रांसफर टू कैपिटल फंड किया और यहाँ बिल्डिंग दिखाई। चौथा केस आया, अब फंड आया, मैच के लिए फंड आया, उसमें से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी गई, लेकिन यहाँ माइनस नहीं की गई, मैंने यहाँ माइनस नहीं किया उसको। आप देख रहे हैं? पता है क्यों नहीं किया? हमने मैच फंड में से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट एक असेट्स है, वो मैंने यहां दिखा दिया। सर बिल्डिंग भी तो एक असेट्स थी, आपने माइनस किया था बिल्डिंग फंड में से और फिर कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया था, यहां नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? पता है क्यों नहीं किया? ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आया था, ये फंड आया था सिर्फ मैच के लिए। हमें मैच के लिए फंड मिला था, हमने उसका यूज किया और इन्वेस्टमेंट कर दी, इसलिए मैंने उसको यहाँ माइनस नहीं किया। यहाँ पे ये डिफरेंस है, इसीलिए मैंने इसको माइनस नहीं किया, क्योंकि ये मैच के लिए फंड आया था 20 लाख रुपए। 20 लाख में से 3 लाख का हमने खर्चा किया और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। ये इन्वेस्टमेंट के लिए फंड नहीं आया। हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट के साथ दिखा दिया मैच फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कल मुझसे जब कोई पूछे कि पैसा कहाँ है, तो मैं बोलूंगा पैसा ये रहा, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट ये रही। हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन फंड में से माइनस नहीं किया, हमने फंड में से इसको माइनस नहीं किया, क्योंकि ये फंड इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं आया था, ये फंड सिर्फ मैच के पर्पज से आया था, और मैच एक एक्सपेंस है, मैच एक खर्चा था, खर्चे के लिए आया था, खर्चा पूरा हुआ नहीं, हमने पैसे का यूज करके इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पे एसेट्स में दिखा दिया। यहाँ कोई ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कुछ नहीं किया, ऐसा कोई तामझाम नहीं किया। अगली बात समझ आपको? अब देखो धीरे धीरे 3 बातें हो चुकी हैं, एक मैच फंड से रिलेटेड, फिर एक बिल्डिंग फंड, फिर एक मैच फंड। लेकिन मैच फंड में से क्या किया गया? इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट वो मैंने ऐड कर दिया, यानी फंड से रिलेटेड एक्सपेंस और फंड से रिलेटेड इनकम फंड में ही ऐड की जाएगी और फंड में से ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये नई बात आप देख रहे हो, फंड में से ही एक्सपेंस को निकाला गया और फंड में ही उसकी इनकम को ऐड किया गया। सर अगर ये इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा होता तो क्या करते? मान लो यहाँ तो 75 दिया था और 75 ही बन रहा था, अगर मान लो इंटरेस्ट कम दिया होता और ज्यादा बन रहा होता फिर क्या करते? तो एक केस अगला कर लेते हैं, इसी में अगला एक और केस करते हैं, दैट इज लास्ट केस, लास्ट केस ऑफ फंड। ठीक है, आ जाओ एक और केस करते हैं, केस नंबर 6। आ जाओ फटाफट जल्दी से लिखो केस नंबर 6। ये है केस नंबर 6। इसके अंदर भी बनाओ आप रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, लिखो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऑन 31st December 2017।
31 दिसंबर 2017। यहां दिया गया है डोनेशन फॉर मैच फंड। डोनेशन आई मैच फंड के लिए 15 लाख। डोनेशन फॉर मैच फंड आई है 15 लाख। सामने मैच एक्सपेंस किया गया, मैच एक्सपेंस ये किया गया 2 लाख। ठीक है जी, मैच का खर्चा किया गया 2 लाख। और फिर 1 जुलाई 2017 को %12 मैच फंड इन्वेस्टमेंट कर दी गई ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को 8 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया गया। 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी गई, जिसपे इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, वो है 30,000। और ये है 15,30,000। ये भी 15,30,000। इसमें से माइनस कर दो आप, तो ये कितना बचेगा? 5,30,000। लो जी, ये आपके सामने छोटा सा रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट है। आपसे कहा प्रिपेयर करो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जल्दी से। देखिए, इसमें भी देखिए इनकम एक्सपेंडिचर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आइटम ही नहीं है कोई, तो सीधी बैलेंस शीट बन जाएगी। सीधी बैलेंस शीट बना सकते हो आप। लो जी, अब आप बना जाओगे, मुझे मालूम है। बैलेंस शीट टैली करके दोगे मुझे यार, मैं 2 मिनट का वेट करता हूँ, आप बैलेंस शीट टैली कर लो, आप कर जाओगे। चलो आ जाओ, ये देखो क्या करोगे आप। सबसे पहले दिखाओ डोनेशन फॉर मैच फंड। डोनेशन फॉर मैच फंड कितनी है? 15 लाख। डोनेशन कितने की आई जी? 15 लाख की डोनेशन आई। ये देखो इधर, आप देख लो गौर से, इधर देख लो, कोई बात नहीं, जहां तक मिली देख लेना। डोनेशन फॉर मैच फंड कितनी आई? 15 लाख। उसमें से मैच एक्सपेंस कितना हुआ? मैच एक्सपेंस हुआ 2 लाख। हमारे पास बचा कितना? 13 लाख। और देखो इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 8 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की है, 12% रेट है, और कितने महीने? 6 महीने। कितना आया? 48,000 इंटरेस्ट आना चाहिए था, तो इंटरेस्ट का ऐड करो 48,000। लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 48,000 ऐड कर दिए, राइट। और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, इंटरेस्ट ऐड हो गया, ये आ गया 13,48,000। 13,48,000। यहां लिखो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है हमारे पास? ओके, उसके बाद 12% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज 8 लाख। और एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, वो है 18,000। ये हो गया 8 और 5 13, 13,48,000। और उस तरफ भी हो गया 13,48,000। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली करनी चाहिए। ठीक है, और समझे आप, यानी इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट की कहानी ये थी कि हमारे पास कितना इंटरेस्ट आया? 30,000, लेकिन आना कितना चाहिए था? 48 था। तो 18,000 क्या हो गया? एक्रूड इंटरेस्ट। बड़ी कहानी थी। ठीक है, ये 6 केस थे, बेसिकली ये 6 क्वेश्चंस थे।
ये पहले 6 क्वेश्चन है आपके, 6 से 7। अब आप चाहो, अगर आप चाहो तो अपनी किताब के इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, इनफैक्ट 7 तक, 7A 7B, हाँ जी आप कर सकते हैं 7B तक, 7B तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7B तक, यानी आप टोटल 8 क्वेश्चन कर सकते हो अपनी किताब के, अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7B तक आप कर सकते हो सारे के सारे। ये करने के बाद आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, दैट इज एडजस्टमेंट रेडी टू फंड्स, 7B तक। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो पहले क्वेश्चन है ना 11, इनमें से क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है 100% 4 नंबर का, 100% पहले 11 क्वेश्चन में से, ठीक है, जिसमें से 7B तक आप कर जाओ। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे बड़ा टॉपिक, और वो है सब्सक्रिप्शन, हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे टिपिकल टॉपिक है, हम उसको शुरू करेंगे कल, लेकिन उसके पहले हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप ट्राई करो, आप अभी कर सकते हो, अभी भी क्वेश्चन कर सकते हो, एक क्वेश्चन अभी भी कर सकते हो, चाहो तो आप अभी भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, चाहो तो कर सकते हो, अभी के अभी टाइम है 5 मिनट, टाइम मत वेस्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर जाओ, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब। बनाओ जल्दी से। अरे ऐसे नहीं यार, इतना मत बुलवाओ मेरे को, आप बनाते चले जाओ और पहला क्वेश्चन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो अभी कर, ठीक है। 7B तक आप कर सकते हो, 7 और 7 14 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो 14 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 14 क्वेश्चन। आप उधर से इलिस्ट्रेशन कर लेना, इधर से प्रैक्टिकल कर लेना, तो टोटल 14 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके हो जाएंगे। तो कल हम इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद दिमाग आपको खोलना पड़ेगा, और खोलना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सब्सक्रिप्शन करने वाले हैं। इसका जो मेन रीढ़ की हड्डी है ना इस चैप्टर की, वो करेंगे, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे।